नमस्कार छात्राओं, मैं डॉक्टर रंजीता गर्ग, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, सेठ मुरलीधर मानसिंह का कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि इमाइल दर्खाइम ने आत्महत्या के कारणों की जब विवेचना की तो उससे पहले उन्होंने आत्महत्या से संबंधित जो भी असामाजिक सिद्धांत थे, यानी असामाजिक कारकों से संबंधित जो सिद्धांत थे, चाहे वो भौगोलिक सिद्धांत हो, चाहे वो मनोवैज्ञानिक विचारधाराएं हों, मनोव्याधिकीय विचारधाराएं हों, उन सब की किस प्रकार से आलोचना की और उन्होंने कैसे ये स्थापित करने का प्रयास किया कि आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है और इसके पीछे कोई ना कोई सामाजिक कारक ही उत्तरदायी होते हैं। आज हम उन्हीं सामाजिक कारकों की और आत्महत्या के प्रकारों की चर्चा करेंगे। दर्खाइम का मानना है कि आत्महत्या के जितने प्रकार के सामाजिक कारक हैं उतने ही उसके प्रकार हैं। यानी आत्महत्या के प्रकार अगर हमें समझने हैं तो हर प्रकार आत्महत्या की एक एक सामाजिक कारण की ओर इशारा करता है। दर्खाइम ने मुख्यतः 4 प्रकार की आत्महत्या का उल्लेख किया है। अहमवादी आत्महत्या, ईगोइस्टिक सुसाइड, परार्थवादी आत्महत्या, एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड, आदर्शहीन आत्महत्या, एनोमिक सुसाइड और घातक आत्महत्या, फैटलिस्टिक सुसाइड। ये 4 प्रकार की आत्महत्या के बारे में दर्खाइम ने बात की है और ये चारों प्रकार की आत्महत्या के पीछे 4 अलग अलग प्रकार के सामाजिक कारण उन्होंने बताए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अहमवादी आत्महत्या की। अहमवादी आत्महत्या या ईगोइस्टिक सुसाइड, जैसा कि नाम से समझ में आता है, अहम यानी मैं, ईगो यानी मैं, मेरा स्वाभिमान या मेरा अहंकार भी जिसे हम कहते हैं। अहमवादी आत्महत्या बेसिकली तब होती है जबकि सामाजिक एकता शिथिल हो जाती है। यानी समाज जो एकता स्थापित करता है अपने सदस्यों के बीच में और अपने सदस्यों और सामाजिक व्यवस्था के बीच में जो एक कनेक्टिविटी स्थापित करता है, वो अगर शिथिल पड़ जाती है, धीमी पड़ जाती है, तो अहमवादी आत्महत्या होती है। अहमवादी आत्महत्या में व्यक्ति स्वयं को समाज से पृथक महसूस करता है, उसे उपेक्षित महसूस होता है और कहीं ना कहीं उसके अंदर ये भाव आ जाता है कि उसका जो जीवन है वो सामाजिक जीवन से पूर्णतः पृथक है। वो सामाजिक जीवन के साथ में एक जो कनेक्टिविटी है वो फील नहीं कर पाता और उसमें वैयक्तिकता का या व्यक्तिगत चेतना का जन्म होता है। यहाँ पर व्यक्तिगत चेतना जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। समाज की यह स्थिति आत्महत्या की दर में वृद्धि करती है। यानी समाज में जब अतिशय वैयक्तिकता आ जाती है या समाज के लोगों को समाज एकीकृत नहीं रख पाता है तो धीरे धीरे वो सामूहिक जीवन में भाग लेना कम कर देता है। वो अपने आप को अलग थलग रखने लगता है। समूह के अन्य व्यक्तियों से वो अपने आप को तिरस्कृत या उपेक्षित महसूस करता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि समाज उसकी उपेक्षा कर रहा है, परंतु कहीं ना कहीं वो समाज से अपनी कनेक्टिविटी कम समझने लगता है और धीरे धीरे समाज से अलग थलग हो जाता है। दर्खाइम ने अहमवादी आत्महत्या के सामाजिक कारणों की बात की है कि समाज से जितना अधिक लगाव हमारे मन में होता है उतना ही अधिक हम सामाजिक क्रियाओं में भाग लेते हैं और जितना ही हम समाज से पृथकता का अनुभव करते हैं उतना ही जीवन के प्रति हमारा लगाव कम होने लगता है, क्योंकि जीवन का स्रोत और लक्ष्य सामाजिक होना ही है। धर्म, परिवार एवं समुदाय से अलगाव बढ़ने पर व्यक्ति के मन में स्वयं के प्रति भी अलगाव पैदा हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि उसका जीवन क्यों है, उसके जीवन का क्या उद्देश्य है और वो अपने आप को एक निरुद्देश्य उदासीन जीवन की तरफ बढ़ता हुआ पाता है। दर्खाइम ने यहाँ पर जब बात की है तो उन्होंने कुछ खास चीज़ों को, जैसे कि धर्म, ज्ञान और शिक्षा, परिवार और राजनीतिक संगठन, इन चारों समाज के जो बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है उनका उल्लेख किया है कि इन में जब एकता की कमी होती है तो व्यक्ति अहमवादी आत्महत्या करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे धर्म तथा अहमवादी आत्महत्या की। दर्खाइम ने यूरोप के विभिन्न धर्मावलंबियों में आत्महत्या की दर के आंकड़े समझने का प्रयास किया। दर्खाइम का यह मानना था कि जिन धर्मों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता कम होती है, यानी धर्म लोगों को जोड़ के रखता है,
धर्म और धर्म से संबंधित विश्वास इतने दृढ़ होते हैं कि व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता। धर्म व्यक्तियों के जीवन में, उनके सुख में, उनके दुख में हर तरह से उनका मददगार होता है। जो हम जनरली बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के साथ कुछ बुरा होता है, कुछ अनपेक्षित हो जाता है, अनहोनी होती है, तो लोग उसे समझाते हैं कि ईश्वर की यही इच्छा थी, इसके पीछे कुछ और अच्छा छुपा होगा, यानी इसमें हमारी कोई ना कोई भलाई होगी। तो धर्म जो है वो एक ऐसी ताकत पैदा करता है व्यक्ति में कि वो हताश नहीं होता। तो दरखाइम ये कहते हैं कि जिन धार्मिक समूहों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता कम होती है वहाँ पर आत्महत्या की दर भी कम होती है, यानी व्यक्ति जो है वो धर्म से जुड़ा हुआ होता है। और जिन धार्मिक समूहों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिक होती है, तार्किकता अधिक होती है, प्रश्न पकड़ने की टेंडेंसी अधिक होती है, वहाँ आत्महत्या की दर भी अधिक होती है। दरखाइम ने ईसाई धर्म की जो 2 शाखाएं हैं, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, इन दोनों के जो अनुयायी हैं उनके आत्महत्या की दर का तुलनात्मक अध्ययन किया और उन्होंने ये पाया कि कैथोलिक धर्म की बजाय प्रोटेस्टेंट धर्म वाले आत्महत्या ज़्यादा करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोटेस्टेंट धर्म जो है वो व्यक्तिवादिता पर बल देता है, वो व्यक्ति को स्वतंत्र मानता है, व्यक्ति स्वयं अपने डिसीजन ले सकता है, व्यक्ति स्वयं अपने तर्क के आधार पर सही या गलत में से चुन सकता है। और कैथोलिक धर्म जो कि ज़्यादा परंपरावादी है, ज़्यादा कट्टर है, वहाँ पर व्यक्ति धर्म से अपने आप को ज़्यादा जुड़ा हुआ महसूस करता है। और जब व्यक्ति के जीवन में कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो कैथोलिक धर्म के लोग, क्योंकि वो धार्मिक अधिक हैं, वो फिर भी सर्वाइव कर जाते हैं और प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग आत्महत्या की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इसका मतलब धर्म जो है यहाँ पर लोगों को नहीं जोड़ पाता तो आत्महत्या होती है, और अगर जोड़ता है, एकजुट रखता है, अपने विश्वासों के आधार पर टिकाए रखता है, तो वो लोग आत्महत्या नहीं करते। दरखाइम ज्ञान और शिक्षा से भी आत्महत्या को जोड़ते हैं। उनका कहना है कि अशिक्षित लोगों की तुलना में शिक्षित लोग अधिक आत्महत्या करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ज्ञान और शिक्षा जो है वो सामान्य विश्वासों को कम कर देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं। हम जो चीज़ें रोज़मर्रा के जीवन में मानते आए हैं, परंपरागत रूप में जिन नियमों को अपनाते आए हैं, ज्ञान और शिक्षा प्राप्त करने के बाद लोग तार्किक हो जाते हैं, उन चीज़ों पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगते हैं। यही कारण है कि वो धीरे धीरे सोसाइटी से और सोसाइटी की नॉर्म से अपने आप को कट ऑफ पाते हैं, जबकि जो लोग ट्रेडिशनल जीवन में लीन है, जिनका जीवन बिल्कुल सादा है, सामान्य विश्वासों से घिरा हुआ है, वो लोग उस समाज से अपने आप को अधिक कोरिलेटेड पाते हैं। मॉर्सेली भी कहते हैं कि शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में लगे हुए लोगों में आत्महत्या की दर अधिक होती है। इसी प्रकार से उच्च वर्ग के लोग भी आत्महत्या अधिक करते हैं, उच्च व्यवसाय में लगे लोग भी आत्महत्या अधिक करते हैं। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक आत्महत्या करते हैं क्योंकि वो अधिक शिक्षित भी होते हैं। शिक्षा और ज्ञान आत्महत्या के निर्धारक नहीं हैं, परंतु वैचारिक और बौद्धिक स्वतंत्रता को जन्म देते हैं, जिससे धार्मिक एकता कमजोर होती है। परिवार तथा आत्महत्या के बारे में दरखाइम कहते हैं कि परिवार जो है वो भी समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई है, जिस तरीके से धर्म है। और परिवार में अगर एकता हो, संगठन हो, तो आत्महत्या की दर का उस पर असर पड़ता है। संगठित परिवार जो है वो आत्महत्या को रोकता है, यानी जिस परिवार में आपको इमोशनल सपोर्ट मिलता है, जिस परिवार में व्यक्ति को एक कंफर्ट जोन मिलता है, वो लोग आत्महत्या कम करते हैं। और जिन परिवारों में ऐसा नहीं होता, उन लोगों में आत्महत्या की प्रवृत्ति अधिक होती है। दरखाइम ने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं इसके। वो कहते हैं विवाहित व्यक्तियों की तुलना में अविवाहित व्यक्ति अधिक आत्महत्या करते हैं। क्यों? क्योंकि आप जो कुछ भी स्ट्रगल लाइफ में करते हैं, उसके बाद जब आप घर लौटते हैं और अगर आपको लगता है कि कोई एक लाइफ पार्टनर आपके साथ है या एक फैमिली जो है वो आपको सपोर्ट करने के लिए है, तो वो व्यक्ति आत्महत्या के विचार को त्याग देता है या वहाँ तक उसका विचार नहीं पहुँचता। लेकिन जो अविवाहित लोग हैं वो अपनी स्ट्रगल से कोप अप नहीं कर पाते और वो आत्महत्या की ओर अग्रसर होते हैं। उसके बाद दरखाइम कहते हैं कि विधुर या विधवा जो होते हैं वो विवाहितों की तुलना में अधिक आत्महत्या करते हैं। विवाहितों में भी जो निसंतान है वो अधिक आत्महत्या करते हैं और संतान
वाले जो कपल्स हैं वो कम आत्महत्या करते हैं। मॉर्सली का भी मत है कि विधुर की तुलना में विधवा स्त्रियां अधिक आत्महत्या करती हैं। यानी अगर कोई पुरुष का जीवन साथी की पत्नी की मृत्यु हो गई है तो उनमें आत्महत्या की टेंडेंसी कम होती है, और महिलाएं जो विधवा हो गई हैं उनमें आत्महत्या की टेंडेंसी अधिक होती है, क्योंकि उनकी जो स्ट्रगल होती है लाइफ की औरतों की वो अधिक होती है। इसी प्रकार एकाकी एवं छोटे परिवारों की तुलना में संयुक्त परिवार में आत्महत्याएं कम होती है। एकाकी परिवार जिसमें सिंगल यूनिट है उसमें आत्महत्या की टेंडेंसी ज़्यादा होती है और संयुक्त परिवार में कम होती है। इसी प्रकार राजनीतिक संगठन के आधार पर दरखाइम ने अहमवादी आत्महत्या को समझाया है। वो कहते हैं आत्महत्या का संबंध राजनीतिक दृढ़ता से भी है। जिस देश में राजनीतिक दृढ़ता में दरार आने लगती है या देश का जो राजनीतिक संगठन है वो अपने नागरिकों को कंट्रोल नहीं कर पाता, उनको सही ढंग से सारा व्यवस्था नहीं उपलब्ध करवा पाता, वहाँ पर आत्महत्या अधिक होती है। और जहाँ का राजनीतिक संगठन सुदृढ़ होता है, जनता को अपने शासन में विश्वास होता है, अपने राजनीतिक व्यवस्था में विश्वास होता है, वहाँ पर स्ट्रगल के टाइम में भी, वॉर के टाइम में भी आत्महत्या की दर कम रहती है। तो इस प्रकार से दरखाइम का मानना है कि सामाजिक एकता जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आत्महत्या के निर्धारण में। और अहमवादी आत्महत्या में, जिसमें व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है, उपेक्षित महसूस करता है, अपने आप को पृथक रखने लगता है, सामाजिक एकता शिथिल होने के कारण, चाहे वो सामाजिक एकता धर्म से संबंधित हो, चाहे परिवार या राजनीति से संबंधित हो, इन सभी कारणों से व्यक्ति अहमवादी आत्महत्या की तरफ बढ़ता है। इसके ठीक विपरीत दरखाइम ने दूसरा जो उल्लेख किया है परार्थवादी आत्महत्या का, इसे हम एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड कहते हैं। परार्थवादी आत्महत्या में स्थिति अहमवादी आत्महत्या से बिल्कुल उल्टी होती है। यहाँ पर सामाजिक एकीकरण या सामाजिक एकता बहुत दृढ़ होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। समाज में इतना अधिक एकीकरण पाया जाता है कि व्यक्ति अपना महत्व भूल जाता है, उसकी व्यक्तिगत रुचि और विचार इन सबको भुलाकर वो सामूहिक रुचि और सामूहिक हित के प्रति अधिक आकर्षित होता है। यहाँ पर सामूहिक हित बहुत महत्वपूर्ण होता है। समूह के प्रति बहुत अधिक जो श्रद्धा होती है वो व्यक्ति में पाई जाती है। परंतु ये स्थिति भी जब अति की ओर होती है तो वो आत्महत्या की ओर व्यक्ति को प्रेरित करती है। जब हमने शुरू में बात की थी आत्महत्या की डेफिनेशन की, तो दरखाइम ने कहा था कि जिसका परिणाम व्यक्ति जानता हो, यानी व्यक्ति द्वारा स्वयं को मारने के लिए की गई वो क्रिया जिसका परिणाम व्यक्ति जानता है, यानी वो जानबूझकर उस संकट में स्वयं को डालता है जबकि उसे पता है कि इसका रिजल्ट उसकी डेथ होगा। यहाँ पर उसका इंटेंशन भले स्वयं को समाप्त करना न हो, परंतु समूह के प्रति उसकी जो श्रद्धा है वो इतनी अगाध होती है कि वो उसके लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो जाता है। हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स रहे हैं, चाहे हम शहीदों की बात करें, जो बॉर्डर पे जो सैनिक लड़ते हैं वो लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं, वो भी इसी श्रेणी में आते हैं, क्योंकि उनके लिए अपना देश, अपना राष्ट्र, अपना समूह जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसी प्रकार भारत में जो जौहर प्रथा रही है वो भी इसी का एक एग्जाम्पल है। हम जब अलग अलग धर्मों के जो रीति रिवाज है जिसके अंतर्गत हम बात करते हैं, बौद्ध धर्म में निर्वाण की प्राप्ति के लिए आत्मदाह कर दिया जाता है, या जो ऋषि मुनि संन्यास लेके समाधि ले लेते हैं, या जो संथाला लिया जाता है जैन धर्मावलंबियों में, ये सभी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें परार्थवादी आत्महत्या की सूचक है, जिसमें व्यक्ति अपने आप को समाज के समक्ष नगण्य मानता है। उसका मानना होता है कि समाज जो है वही सब कुछ है और उसके लिए अगर अपनी जान भी देनी पड़े तो कोई भी परेशानी नहीं है। तो सामाजिक एकता में कमी आना और सामाजिक एकता का अति होना, ये दोनों सिचुएशंस जो हैं वो व्यक्ति को आत्महत्या के लिए प्रेरित कर सकती हैं। आदर्शहीन आत्महत्या यानी ऐसी अवस्था जिसमें समाज में कोई नियम नहीं रहते, नियमहीनता आ जाती है, या अचानक से बहुत रेडिकल चेंजेस आते हैं, आमूलचूल परिवर्तन आते हैं, सिचुएशंस एकदम से
एक से दूसरे की ओर स्विच ऑन कर जाती है। इस प्रकार की परिस्थितियों में व्यक्ति एकदम से जो चेंज सिचुएशन है उसमें कोप अप नहीं कर पाता, सामाजिक संतुलन भी बिगड़ता है और साथ ही साथ व्यक्ति का अपना जो मानसिक संतुलन है वो भी इससे प्रभावित होता है। दोनों चीज़ें एक्सट्रीम में अगर हो, एक गरीब व्यक्ति को बहुत अधिक पैसा मिल जाए तो भी उसका मानसिक संतुलन गड़बड़ा सकता है, और एक अमीर व्यक्ति जिसके अचानक से सब कुछ लुट जाए वो भी अपना मानसिक संतुलन खो सकता है। तो दरखाइम कहते हैं कोई भी आर्थिक संकट या पारिवारिक या वैवाहिक संकट अचानक से जो एक नियमहीनता वाली सिचुएशन समाज में या परिवार में आती है, उसके कारण व्यक्ति आत्महत्या की ओर अग्रसर हो सकता है। दरखाइम ने यहाँ पर दो चीज़ें मुख्य तौर पर कही है, आर्थिक संकट और आत्महत्या तथा वैवाहिक जीवन और आत्महत्या। आर्थिक संकट के बारे में दरखाइम ने कहा है कि अचानक से कोई व्यक्ति अगर दिवालिया हो जाता है, बैंकक्रप्ट हो जाता है, या अचानक से किसी की लॉटरी लग जाती है, कोई गरीब व्यक्ति जिसे 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, उसको अगर 1 करोड़ की 2 करोड़ की लॉटरी लग जाए तो वो हो सकता है वो सिचुएशन भी नियमहीनता की है। यानी एक स्टेप बाय स्टेप जो प्रोग्रेस होती है उसकी बजाय अचानक से अगर कोई जंप लगता है तो वो सिचुएशन भी नियमहीनता ही है। अधिक विपन्नता और अधिक संपन्नता दोनों ही दशाएं सामान्य नहीं हैं, इसमें आदर्श नहीं होता कुछ भी, नियमहीनता की स्थिति पैदा हो जाती है और इन नई परिस्थितियों से व्यक्ति अनुकूलन नहीं कर पाता। जो पुराने प्रतिमान हैं वो टूट जाते हैं, नए जो है वो एकदम से नहीं विकसित हो पाते, और इस कंडीशन में व्यक्ति आत्महत्या कर सकता है। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है तो हालांकि वैवाहिक जीवन को हमने अहमवादी आत्महत्या में भी डिस्कस किया था, परंतु वहाँ पर एक लंबी परिस्थिति के बाद इस तरीके का एक्शन व्यक्ति लेता है जब वो अपने आप को अकेला महसूस करता है। आदर्शहीन आत्महत्या वो तब कहलाएगी जबकि अचानक से अपने स्पाउस की, जीवन साथी की डेथ के बाद व्यक्ति आत्महत्या करने का विचार बनाए, डिवोर्स के बाद व्यक्ति आत्महत्या का विचार बनाए, अपने संतान को खोने के बाद वो आत्महत्या का विचार बनाए। तो वो जो सिचुएशन होती है जो कि एक जो स्मूथ लाइफ चल रही है उसमें अचानक से कोई बहुत बड़ा चेंज अगर आता है तो वो भी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए प्रेरित करता है। तो ये दरखाइम ने आदर्शहीन आत्महत्या का उल्लेख किया है। घातक आत्महत्या की जब वो बात करते हैं तो वो कहते हैं जब अत्यधिक नियंत्रण होता है। आदर्शहीन आत्महत्या में सामाजिक नियंत्रण शिथिल हो गया है, और घातक आत्महत्या में अगर अत्यधिक नियंत्रण की स्थिति में किसी व्यक्ति को रखा जाता है, बहुत कठोर नियम होते हैं, बहुत अधिक आदर्शवादिता होती है, बिल्कुल रिजिड से बिल्कुल पत्थर की लकीर टाइप के जो नियम जहाँ पर फॉलो किए जाते हैं, उनसे तंग आकर अपने आप को स्वतंत्र करने की इच्छा से भी व्यक्ति आत्महत्या करता है। बहुत ज़्यादा अगर कोई कठोर नियम सोसाइटी में है, चाहे वो वैवाहिक जीवन से संबंधित हो, चाहे वो यौन संबंधों से संबंधित हो, उसमें व्यक्ति जब अपने आप को बहुत अधिक बंधा हुआ महसूस करता है तो वो अल्टीमेटली उन नियमों को तोड़ने की कोशिश करता है। दास जो प्रथा थी, एक लंबे समय तक पूरे विश्व में व्याप्त थी, उस प्रथा का दरखाइम ने अध्ययन किया और उसमें उन्होंने यही पाया कि जो मालिक वर्ग था, स्वामी वर्ग जो था, उसके अत्याचार और शोषण से तंग आकर व्यक्ति धीरे धीरे आत्महत्या करने लगते हैं। तो ये घातक आत्महत्या दरखाइम ने बताई है। तो कुल मिलाकर दरखाइम जो है वो इस बात पर बहुत अधिक बल देते हैं कि आत्महत्या जो है उसका कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो कनेक्शन है वो समाज से है। समाज में एकता अधिक होगी तो भी आत्महत्या हो सकती है, एकता की कमी हो, समाज का मतलब समाज और समाज की अलग अलग इकाइयाँ, तो चाहे वो परिवार हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो राजनीतिक संगठन हो, उन सब में अगर एकता बहुत अधिक होगी तो भी समस्या है, आत्महत्या की स्थिति पैदा हो सकती है, और अगर एकता नहीं है तो भी आत्महत्या की स्थिति पैदा हो सकती है। इसी प्रकार सामाजिक नियंत्रण अगर बहुत कम होता है तो भी आत्महत्या की स्थिति पैदा हो सकती है, और नियंत्रण अगर अधिक ज़्यादा हो, हद से ज़्यादा हो, तो भी आत्महत्या की स्थिति पैदा हो सकती है। तो कुल मिलाकर दरखाइम के अनुसार आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है और उसके लिए सामाजिक कारक ही उत्तरदायी है।